मुंबई में एक गर्मा गर्म जनसभा को संबोधित करते हुए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने वेनेजुएला में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई का जिक्र करते हुए भारत की विदेश नीति और आतंकवाद के खिलाफ सरकार के दावों को सीधे चुनौती दिलाई है। उन्होंने दो टुक लहजे में कहा कि जब ट्रंप अपनी फौज भेजकर दूसरे देश के राष्ट्रपति को उठाकर अमेरिका ले जा सकते हैं तो फिर भारत सरकार उन गुनहगारों के खिलाफ ऐसी हिम्मत क्यों नहीं दिखाती जिन्होंने 26/11 जैसे जख्म देश को दिए हैं। ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी के चर्चित 56 इंच के सीने वाले बयान पर तंज कसते हुए कहा कि अगर भारत की ताकत वाकई इतनी बड़ी है तो मसूद अजहर और लश्कर-ए-तैयबा के उन शैतानों को पाकिस्तान से उठाकर भारत क्यों नहीं लाया जाता। उन्होंने तंजिया लहजे में याद दिलाया कि प्रधानमंत्री ने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा दिया था, तो अब जब ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ने के लिए सैन्य ऑपरेशन चलाकर अपनी ताकत दिखाई है, तो भारत को भी उसी तर्ज पर कदम उठाना चाहिए। ओवैसी का यह बयान वेनेजुएला में 2 जनवरी की रात हुए उस नाटकीय घटनाक्रम के संदर्भ में आया है कि जिसमें अमेरिकी सैनिकों ने वहां के राष्ट्रपति मादुरो को हिरासत में ले लिया। उन्होंने इतिहास के पन्नों को पलटते हुए यह भी याद दिलाया कि अमेरिका पहले भी 1989 में पनामा के तानाशाह मैनुएल नोरिगा और 2003 में इराक के सद्दाम हुसैन के खिलाफ इसी तरह की बड़ी सैन्य कार्रवाई जो है वो कर चुका है। पनामा में जहां भारी बमबारी के बीच नोरिगा को गृह तस्करी के आरोप में दबोचा गया था, वहीं इराक में सद्दाम की सत्ता उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पकड़कर अदालत के कटघरे में खड़ा किया गया था। इन वैश्विक उदाहरणों के जरिए ओवैसी ने घरेलू राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। उनका तर्क है कि यदि अमेरिका अपने विरोधियों और अपराधियों को 7 समंदर पार से उठाकर ला सकता है तो भारत अपने पड़ोसी देश में बैठे आतंकी आकाओं के खिलाफ केवल जुबानी जंग क्यों लड़ रहा है। ओवैसी के इस बेबाक बयानबाजी से न केवल कूटनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है, बल्कि आतंकवाद के मुद्दे पर सरकार की रणनीतियों को लेकर एक बार फिर नई बहस छेड़ दी है। ऐसी खबरों को देखने के लिए बवाल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।